हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में इस साड़ी से बने ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो आप देख सकते हो पूरे आंचल में बूटियाँ हैं और यहाँ पे कमर के साइड जो है 1.5 इंच लगभग प्लेन फैब्रिक है, क्योंकि इसमें ब्लाउज पीस भी अटैच है। और इससे मैं प्लाजो पैंट और ए लाइन शेप में कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ और वीडियो के एंड में मैं इसको पहन के भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की साइड बूटियाँ हैं और आंचल में पूरी बूटियाँ हैं। तो इसको किस तरीके से मैनेज करूँगी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे पहले मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं साड़ी को साइड कर दूँगी और लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करूँगी ताकि कपड़े संभालना काफ़ी ईजी हो जाए। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक पे मैं 4 लेयर में, यहाँ पे 2 मीटर मेरे पास लाइनिंग है, इसको 4 लेयर में मैं फोल्ड करूँगी इस तरीके से, पहले चौड़ाई से फिर लंबाई से। अब यहाँ पे ए लाइन शेप में कुर्ती की मैं कटिंग करूँगी। तो मैं इसकी चौड़ाई आपको बता दूँ 17 इंच है और लंबाई 39 इंच है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच लूँगी, 7.5 इंच नीचे डाउन जाऊँगी। यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, ऊपर से 15 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये 38 चेस्ट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे ए लाइन शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बैक आर्म होल की जो है गोलाई देनी है 1.25 इंच पे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच अंदर की तरफ जाते हुए इसको गोलाई शेप दे देनी है। अब यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है, 1/2 इंच, और चौड़ाई में 3 इंच लेते हुए इस तरीके से शोल्डर डाउन करना है। तो नेक की चौड़ाई 3 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे वहाँ से चौड़ाई लेते हुए। अब इसको ए लाइन शेप में इसको कट कर देना है। कट आपको बैक पार्ट के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से 3 इंच ऊपर जाते हुए यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इसको कट कर देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की छटाई अभी नहीं की हूँ, जो शेप दी हूँ बैक पार्ट के हिसाब से ही कटिंग किया हुआ है। अब यहाँ जो आंचल का पार्ट है इसको मैं इस तरीके से सेट की हूँ। तो बॉर्डर है, बॉर्डर को एक दूसरे से मिलाते हुए मैं एक पार्ट को ले लूँगी, क्योंकि अभी तो फ्रंट आर्म होल की छटाई नहीं हुई है। तो फ्रंट और बैक दोनों इक्वल है, तो एक पार्ट को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बॉर्डर जो है वो तो ओपन है, यानी कि साड़ी वाला जो फैब्रिक है ये आगे सेंटर से ओपन है, लेकिन मेन लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो अटैच है इसमें। वो ओपन बीच से मैं कट नहीं की हूँ, वो ओपन नहीं है। तो इसको किस तरीके से मैं अटैच करूँगी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ लाइनिंग से मेन फैब्रिक 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ और इसको इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर दूँगी। तो आपको ध्यान रखना है लाइनिंग वाले फैब्रिक पे सेंटर से कट नहीं लगाना है, सिर्फ मेन फैब्रिक पे यहाँ पे सेंटर में कट है, क्योंकि उसमें मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ, मतलब बॉर्डर सेंटर में ले रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कट हो चुका है फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की जो है ये मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे छटाई कर दूँगी। मेन फैब्रिक पे मैं अटैच करने के बाद इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैं फैब्रिक को कमर के साइड से कटिंग कर रही हूँ। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड की हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रख देना है। यहाँ पे बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देना है और 4 इंच लंबाई लेते हुए यहाँ पे शेप दे देनी है। तो ये कमर के साइड से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे लंबाई में बढ़ाते हुए इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक में इक्वल कट कर रही हूँ। अगर आप मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट करना चाहते हो घेर में ज़्यादा, तो आप जब फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो लाइनिंग को जो है और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक ही जैसा रख रही हूँ साइड की फिटिंग कुछ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ, ये भी मैं कमर के साइड से ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पहले मैं डबल फोल्ड की हूँ कपड़े को, उसके बाद एक और फोल्ड की हूँ, तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे मैं सीधा कर लूँगी कपड़े को इस तरीके से निशान लगाते हुए। अब जितनी भी लंबाई उसमें प्लस 2 इंच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 23 इंच लंबाई ले रही हूँ। उसके बाद ऊपर से 3.5 इंच डाउन गई हूँ। अब यहाँ इस कोने से आर्म होल का हाफ लूँगी और प्लस 2 इंच मार्जिन लूँगी। अब यहाँ स्लीव की गोलाई का हाफ और प्लस 2 इंच मार्जिन, और इस निशान को मिलाते हुए ऊपर शेप दे देनी है स्लीव की। अब इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे स्लीव में मैं लाइनिंग अटैच नहीं कर रही हूँ, नीचे स्लीव में मैं बॉर्डर अटैच करूँगी।
तो स्लीव की कटिंग कर देनी है। अब फ्रंट स्लीव की जो छटाई होती है इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए फ्रंट स्लीव की छटाई कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रंट स्लीव की छटाई कर लेनी है और निशान लगा लेना है फ्रंट का। अब यहाँ पे मैं प्लाजो पैंट की कटिंग कर रही हूँ, तो लाइनिंग थोड़ा अलग है क्योंकि 2 ही मीटर मेरे पास रेड कलर की लाइनिंग थी। तो यहाँ पे 2 मीटर ये लाइनिंग है प्लाजो पैंट के लिए। अब फैब्रिक को डबल करना है और लंबाई जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें बेल्ट माइनस करना है। तो इसमें 36 इंच लंबाई है, तो इसमें 37 इंच लंबाई है, तो इसमें बेल्ट 1.5 इंच का ऐड होगा, तो मैं 1 इंच माइनस करूँगी क्योंकि हाफ इंच जो बेल्ट अटैच होता है उसमें भी चला जाता है। तो यानी कि लंबाई में 36 इंच ली हूँ। अब जितना भी आपको फोल्ड करना है नीचे उतना आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए ले लेना है। अब यहाँ ऊपर से हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लेना है, तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ और 10.5 इंच नीचे डाउन गई हूँ और यहाँ पे 2 इंच आगे जाते हुए इस तरीके से शेप दे देनी है। अब इसका सेंटर इस तरीके से निकालना है, यहाँ पे निशान लगाते हुए सेंटर निकालना है। सेंटर यहाँ पे रख देना है इस तरीके से और निशान लगा लेना है। अब सेंटर से मैं जितना भी मोहरी लेना है आपको, तो मैं 5.5 इंच इस तरफ और 5.5 इंच उस तरफ गई हूँ सेंटर से। तो 5.5 हो गया, 5 5 10 1 11 दूनी 22 इंच होगी स्लीव की मोहरी, जिसमें 2 इंच सिलाई की चली जाएगी, तो 20 इंच के लगभग मोहरी आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से शेपर की हेल्प से शेप दे देनी है और यहाँ पे इसको कट कर देना है। तो ये फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग की हूँ मैं, अब बैक पार्ट की बाद में कटिंग करूँगी। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ जो अटैच है इसको भी कट कर देना है। अब बैक पार्ट के लिए इसको फैब्रिक को डबल लेना है और यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हुए रखना है। ऊपर से जो है ना 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको, ऊपर की साइड उस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे जितना अब है ना उतना ही नीचे की तरफ सेट करते हुए रखना है। क्रॉच एरिया साइड जितना है उतना ही आपको नीचे की तरफ सेट करते हुए रखना है, नहीं तो पीछे की सिलाई आगे को जो घूम के आती है इसी प्रॉब्लम की वजह से। अब यहाँ से 2 इंच आगे जाना है और यहाँ नीचे से लाइन मिला देना है और 2 इंच ऊपर जाना है, 1.5 से 2 इंच आपको ऊपर जाना है और ऊपर से तिरछी लाइन उस तरफ से मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ स्लीव का जो मोहरी हिस्सा है यहाँ से 1 इंच मैं लूँगी इस तरीके से, बैक पार्ट की 1 इंच लूँगी एक्स्ट्रा और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मैं आगे जाऊँगी और राउंड शेप दे दूँगी और शेपर की हेल्प से इस तरीके से मिलाते हुए शेप दे दूँगी। अब इसकी कटिंग कर देनी है, तो ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट हो चुका है। अब मेन फैब्रिक पे मैं इसको कट करूँगी, साड़ी वाले फैब्रिक के पे। तो जो बॉर्डर पार्ट है वो मैं नीचे की तरफ ले रही हूँ यहाँ पे और फैब्रिक को, साड़ी वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दी हूँ। अब यहाँ पे लाइनिंग वाला जो फोल्ड होगा इसको मैं फोल्ड कर दूँगी क्योंकि बॉर्डर तो यहाँ पे फोल्ड होगा नहीं। तो इस तरीके से लाइनिंग वाला जो है इसको मैं जो फोल्ड का हिस्सा है उस तरीके से फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हुए रखूँगी। सेट करते हुए यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इसको कट कर देना है। तो फ्रंट पार्ट की ये कटिंग हो जाएगी। उसके बाद बैक पार्ट की भी इसी तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड की हूँ और यहाँ पे 2-2 इंच जो नीचे फोल्ड का हिस्सा है इस तरीके से निशान लगाते हुए मैं फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखूँगी सेट करते हुए।
और इसको रखते हुए इसको कट कर लेना है। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो लंबाई में जितना भी आपका बेल्ट आ रहा हो उस हिसाब से ले लेना है। चौड़ाई 4.5 इंच में ले रही हूँ, 1.5 इंच का डबल करूँगी तो 3 इंच हो गया और 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 4 इंच आपको बेल्ट की चौड़ाई लेनी है, 4 से 4.5 इंच। और इस तरीके से कट कर देना है लाइनिंग वाले फैब्रिक पे और मेन फैब्रिक पे, दोनों पे कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ कुर्ती वाला पार्ट बना रही हूँ फ्रंट का। तो यहाँ पे कुर्ती का जो फ्रंट पल्ला है इसको सेंटर का निशान लगा लेना है यहाँ पे। अब ये जो बॉर्डर वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से सेंटर में रखना है और स्टिच करना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसको आपको सेंटर से कट नहीं करना है। अगर कट कर दोगे तो पीछे के साइड पट्टी लगा के तब अटैच करना होगा। अगर आप कट नहीं करोगे तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको अटैच कर सकते हो। अब यहाँ नीचे ना 2 इंच में छोड़ दी हूँ, क्योंकि नीचे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको फोल्ड करना है। अब दूसरे साइड भी इसको मैं बॉर्डर से मिलाते हुए इसको अटैच कर दूंगी सेंटर से, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से सेंटर से अटैच करने के बाद नीचे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो गोलाई में है तो पहले मैं सिंगल फोल्ड करूंगी, फिर डबल फोल्ड करूंगी, तो फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड होता है। तो कुछ इस तरीके से पहले सिंगल फोल्ड करने के बाद मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पे इसको नॉर्मल जो है लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है इसको, मेन फैब्रिक को। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है, साइड से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर देना है। तो बैक पार्ट को भी इसी तरीके से आपको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ और गहराई में 7 इंच ले रही हूँ और 1 इंच चौड़ाई लेते हुए बुकरम पे मैं कट कर लूँगी। ये फ्रंट नेक की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अब बुकरम पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक बनता है। अब यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ, गहराई भी 3 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी, 1 इंच चौड़ी पट्टी का शेप देते हुए। तो यहाँ पे नेक कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं फ्रंट नेक बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से पिन से अटैच कर लेना है फैब्रिक पे रखते हुए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक इसको कट कर देना है। बाकी जो भी कपड़ा आ रहा है उसको कट कर देना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। अभी जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर और स्टिच कर देना है। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से स्टिच कर देना है इस कपड़े को इसके ऊपर। स्टिच करने के बाद यहाँ पे सेंटर में निशान लगाना है, कट लगाते हुए निशान लगा लेना है। अब ये फ्रंट पार्ट का जो है ना उस पे इस तरीके से रखना है। तो सेंटर इसमें निशान लगाना नहीं है क्योंकि बॉर्डर से हमें सेंटर मिल गया। अब इसमें पिन अटैच कर ली हूँ मैं सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं बुकरम के किनारे किनारे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टोन आ रहा है तो इसको मैं हटाते हुए स्टिच करूँगी। अगर आपके भी फैब्रिक में स्टोन हो तो आप उसको हटाते हुए पहले स्टोन को हटा लो, उसके बाद स्टिच करो वहाँ पे, नहीं तो सुई टूट जाती है। तो इसे हम इसी तरीके से बैक पार्ट का भी नेक रेडी कर लेना है आपको। तो बुकरम के किनारे किनारे स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है थोड़ा सा छोड़ते हुए और सेंटर में यहाँ पे कट लगाते हुए इसको पलट लेना है बैक की तरफ। अब यहाँ पे बैक नेक भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए फ्रंट पार्ट का जो बुकरम का पार्ट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है और बैक पार्ट का जो बुकरम का पार्ट है उसे बाहर की तरफ रखना है और शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसको इसके ऊपर से फोल्ड करना है। अब यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर से इसको फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद तुरपाई लगा लेनी है तो फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लीव में जो नीचे की गोलाई आती है वहाँ पे मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। तो बॉर्डर को मैं उल्टे साइड से स्टिच करने के बाद फ्रंट की तरफ पलट दूँगी। तो मैं यहाँ पे काफ़ी पतला सा बॉर्डर अटैच करूँगी क्योंकि ये चौड़ा है तो इसको फोल्ड कर दूँगी।
तो अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी बॉर्डर आपके साथ अटैच करना चाहते हो, कट इसमें फ़ोल्ड नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ लंबाई बढ़ाते हुए नीचे की तरफ आपको बॉर्डर बढ़ा लेना है। तो ये जो समोसे वाली लेस है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। यहाँ भी स्टोन आ रहा है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस बॉर्डर को अंदर की तरफ मैं फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पे स्टिच में लगा लूँगी। तो दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे स्लीव अटैच करने के लिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, स्लीव के सेंटर से कुर्ती का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे पिन अटैच कर लेना है। तो जब भी आप स्लीव अटैच करें तो आपको सेंटर से ही स्लीव अटैच करना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपको स्लीव अटैच करना है। साइड में अगर 1 से 1 इंच, हाफ इंच जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर देंगे और इस तरीके से स्लीव, दोनों स्लीव को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ पे स्लीव की गोलाई का हाफ लेना है और इस तरीके से स्टिच करते हुए आना है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का हाफ लेते हुए निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। आर्म होल का हाफ करते हुए निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे कमर के साइड भी निशान लगा लूँगी मैं 2 इंच पे और इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी नीचे तक। दोनों साइड से आपको इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसको मैं कट कर दूँगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे राउंड शेप में मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, तो ये नीचे थोड़ा सा ओपन ही है। अब यहाँ से पहले सिंगल फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं इसमें डबल फ़ोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे जो है प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो सबसे पहले आपको इसको फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से। जो भी फ़ोल्ड के लिए हमने लिया था 2 इंच एक्स्ट्रा, इसको फ़ोल्ड कर देना है। इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आमने सामने रखते हुए क्रॉचरिया को देख लें, नहीं तो एक आगे जो मेन फैब्रिक है कि आगे स्टिच हो जाएगा और एक पीछे की तरफ स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से आमने सामने रखते हुए आपको इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है। इस तरीके से चारों तरफ से स्टिच लगा देनी है आपको। तो सभी पार्ट को इसी तरीके से, अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर देना है साइड से। अब यहाँ पे सभी को मैं स्टिच कर चुकी हूँ, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। अब यहाँ पे मैं क्रॉचरिया स्टिच कर रही हूँ। तो फ्रंट का जो क्रॉचरिया है फ्रंट के साथ स्टिच कर देना है, बैक का जो क्रॉचरिया है बैक के साथ साथ स्टिच कर देना है। इस तरीके से अब यहाँ पे आपको 2 सिलाई, डबल सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सिलाई साइड की जो सिलाई है उसको स्टिच कर देना है। दोनों साइड जो सिलाई होगी उसको सिल देना है यहाँ पे साइड से। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से आप देख सकते हो, दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे जो क्रॉचरिया साइड है ओपन, इसको भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से। अब यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है, तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैं अटैच कर चुकी हूँ बेल्ट में। अब यहाँ से बैक के साइड स्टिच करते हुए फ्रंट की तरफ बेल्ट को अटैच करना है। तो बैक साइड से इस तरीके से मैं स्टिच लगाऊंगी। अब यहाँ पे जब आएंगे तब इसको इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच कर देना है ताकि ये पूरे राउंड में बेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप पूरे राउंड में बेल्ट अटैच करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही अटैच होगा। अब इसको फ्रंट की तरफ इस तरीके से पलट देना है, हल्का सा फोल्ड करते हुए, और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। अब यहाँ थोड़ा ओपन छोड़ देना है इलास्टिक डालने के लिए। अब इलास्टिक डालने के लिए जितना भी आपका कमर का साइज आ रहा हो उससे 2 से 3 इंच कम इलास्टिक आपको लेना है और इसमें सेफ्टी पिन के हेल्प से इलास्टिक डालने के बाद इसको अटैच कर देना है।
2-3 सिलाई लगा के। अब यहाँ पे जो ओपन साइड था इसको भी सिल के क्लोज़ कर लेना है। उसके बाद इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगानी है बीच में, दोनों तरफ से फैब्रिक खींचते हुए। अब ये ड्रेस बन के रेडी है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।